बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो तुलसी माता की जय। कार्तिक हंत की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। कृष्ण देवाय प्रभु कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। कृष्ण देवाय प्रभु कृष्ण देवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। कृष्ण देवाय प्रभु कृष्ण देवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो विष्णु भगवान की जय। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। अब कृपा करके आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया, उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भे देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों ने मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्य लोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित हो ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है? तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जात फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित हो नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथ से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इससे यह सब शास्त्रों का परिणाम महापराक्रमी महावीर जवान और रण दुर्गर तथा सभी दैत्यों का परागत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अवस्थ होगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है, फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालीन, सवाण सुंदरी, परम मनोहर, मृदु भाषिणी
तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसकी पालना करके बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुला उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर अपनी पत्नी सहित असुरों के से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से प्रणाम किया। तेजस्वी भृगु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक दिव्य आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नर्मता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन का संक्षेप में सब कथा कह सुनाई। यह बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ ये सब वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुरधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मंथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कहकर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वस्त हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी खुशी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी प्रकार मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शंभु निशुभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो
सब आपके पास ही है, फिर यह क्या बात है। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देव गुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुद्र हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, कुद्र क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुद्र होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तब पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो। तुम लोग जब अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, कृष्ण देवाय प्रभु कृष्ण देवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, कृष्ण देवाय प्रभु कृष्ण देवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय, तुलसा महारानी की जय।